मित्रों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक पुस्तक के बारे में बताएंगे और उस पुस्तक का नाम है मालिका, या फिर यूँ कहिए भविष्य मालिका। मित्रों, आज हम आपको इस पुस्तक में की गई कुछ भविष्यवाणियों से रूबरू कराएंगे। इस पुस्तक के नज़रिए से हमें भविष्य एकदम अलग ही नजर आता है। इन भविष्यवाणियों को जानने के बाद आप भी शायद सोच में पड़ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मित्रों, हमारे देश में तथा अन्य देशों में भी समय समय पर कुछ विशिष्ट महापुरुष ऐसे उत्पन्न हुए हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिव्य दृष्टि द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व जान जाते हैं और लोक कल्याण के उद्देश्य से उसे प्रकट भी कर देते हैं। इन भविष्यवाणियों में जो समय दिया जाता है वह प्राय गुप्त संकेतों के रूप में होता है, जिससे जनसाधारण में व्यर्थ का आतंक न फैले और केवल गुप्त विद्याओं से अनुराग रखने वाले अथवा उनके खास अनुयायी उनको समझकर समय अनुसार मार्गदर्शन का कार्य कर सकें। मित्रों, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास बहुत से मठ मिलते हैं और इन मठों में मालिका नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। मित्रों, ये पुस्तक 500 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जाती है और ये पुस्तक ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। इन पुस्तकों में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में एकदम सटीक विवरण दिया गया है। मित्रों, कहा तो ये भी जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, पर इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों को है उनकी संख्या भी सैकड़ों है। ये सभी पुस्तकें महंतों के अधिकार में है और वे इन पुस्तकों को बड़ी कोशिश से किसी विशेष व्यक्ति को ही देखने देते हैं। मित्रों, इस महान पुस्तक मालिका की रचना बंगाल के प्रसिद्ध भगवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक मित्र थे श्री अच्युतानंद दास, जिनको उड़ीसा में बहुत बड़ा योगी और महात्मा माना जाता है। लोगों का ये भी विश्वास है कि अच्युतानंद दास जी ने अपनी सभी पुस्तकें योग शक्ति से लिखी हैं और उन्होंने अपने सतयुग से लेकर कलयुग तक के अनेक जन्मों का वर्णन एक ग्रंथ में किया है। उड़ीसा में अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों का बड़ा महत्व है और लोग उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। मित्रों, उनकी भविष्यवाणियां वैसे तो बड़ी विस्तृत हैं, जिसका विवरण एक बड़े ग्रंथ में भी नहीं दिया जा सकता, पर हम उनका सारांश आपको थोड़े शब्दों में जरूर बता सकते हैं। मित्रों, बाढ़, युद्ध, अकाल, महामारी, भूचाल और विस्फोट इस युग की अनिवार्य घटनाएं मानी जाती हैं। इन घटनाओं की वजह से बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलेगी और इस पुस्तक में इस बात का भी विवरण है कि यूरोप की समस्त आबादी इन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से नष्ट हो जाएगी और कुछ समय के बाद ही अमेरिका में बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है और वहां पर जगह जगह बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका पानी में डूब जाएगा। लेकिन रूस आखिर तक इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहेगा। भारत में आने वाला आगामी अवतार रूस को अपने वश में कर लेगा और भारतवर्ष में नीलांचल, जो जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, समुद्र में विलीन हो जाएगा। मित्रों, शायद आपको नहीं पता, परंतु यह एक नियम सा बन चुका है कि भारत का एक हिस्सा हर युग के अंत में डूब जाता है। त्रेता युग के अंत में लंका डूबी थी, द्वापर युग के अंत में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई थी और अब कलयुग का अंत होते समय हिंदू धर्म का एक प्रधान तीर्थ जगन्नाथपुरी समुद्र में डूब जाएगा। हमारे देश भारत में समय समय पर कई महापुरुष जन्म लेते हैं और जो हमें अतीत और भविष्य में आने वाले समय के बारे में बहुत सी जानकारियां प्रदान करते हैं। वो भक्ति में इतने लीन होते हैं कि उन्हें भगवान के सभी कार्यों का स्मरण हो जाता है। वो सभी कार्य को अपनी किताबों या अपने काव्य द्वारा हमें दे जाते हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि इस युग में हमें अपने कर्मों का फल भोगना है। दोस्तों, इन महापुरुषों की किताब में हमें इस बात का व्याख्यान मिलता है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। ये महापुरुष किसी एक व्यक्ति के भविष्य के बारे में नहीं बताते, बल्कि ये पूरी मानव जाति के जीवन और मरण की पूरी जानकारियां हमें प्रदान कर देते हैं। मित्रों, हमें सभी पुराणों में अपने आने वाले समय में एक विनाश ही नजर आता है। हमें सुख और समृद्धि का कोई भी शेष भाग नजर नहीं आता। मित्रों, हर भविष्यवाणियों और हर पुराणों में हमें मानव जाति का नाश ही देखने को मिलता है और अगर मनुष्य अपने आप में बदलाव नहीं करेगा तो आने वाला समय उसे कतई माफ नहीं करेगा।
मित्रों, मालिका पुस्तक उड़ीसा भाषा में लिखी गई है। हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद की कमी के कारण यह ज्ञान उड़ीसा तक ही सीमित है, लेकिन इस सीरीज में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस पुस्तक में लिखी प्रत्येक भविष्यवाणी से अवगत कराया जाए। इस प्रयास में ये हमारी दूसरी वीडियो है। आप इसकी पहली वीडियो भविष्य मालिका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।